बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है और उसकी एनर्जी कंज्यूम करने की बुनियादी वजह उसका माइनिंग प्रोसेस है। और माइनिंग प्रोसेस के अंदर भी प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस एल्गोरिथम है जो कि जिसकी वजह से एनर्जी कंज्यूम करता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग प्रोसेस। अच्छा, माइनिंग प्रोसेस के अंदर हमारे पास माइनर्स होते हैं। माइनर्स फुल नोड्स होती हैं और माइनर्स का काम ये होता है कि वो मेम पूल से ब्लॉक को गैदर करें और उसके बाद क्रिप्टोग्राफिक पजल जो है उसको सॉल्व करें। जो भी माइनिंग नोड सबसे पहले क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व कर लेगी, वो जो है ब्लॉक को ऐड कर सकती है बिटकॉइन ब्लॉकचेन के अंदर। तो माइनर्स का बेसिकली काम ये होता है कि वो वैलिडेट करें और कंसेंसस प्रोसेस को कैरी आउट करें, और इस वास्ते जो है उनको एज अ रिवार्ड के तौर पे जो है बिटकॉइंस मिलते हैं। और इसके साथ साथ चूंकि वो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को ऐड करके ब्लॉक में ऐड करते हैं, तो इस बात से उनको ट्रांजैक्शन फीस के भी एज अ रिवार्ड के तौर पे मिलती है। अब ये जो माइनर नोड्स होते हैं, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम भी होती है, हार्डवेयर भी होती है, और इनका मकसद ये होता है कि वो क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व करें। तो ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगाते हैं और इन रिसोर्सेज को लगाने का बुनियादी मकसद ये होता है कि वो माइनिंग प्रोसेस जीत जाएं, और जब वो माइनिंग प्रोसेस जीत जाएं तो उसको उसमें एज अ रिवॉर्ड के तौर पे उनको जो है बिटकॉइन मिलेंगे। अब बिटकॉइन की कीमत तो बहुत ज़्यादा होती है, तो माइनिंग फीस जो है आजकल तकरीबन 6.25 बिटकॉइन है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट बनती है, लाखों करोड़ों के अंदर, पाकिस्तानी रुपए के अंदर। अच्छा, जब हम ये कहते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, तो उसमें 4 फैक्टर्स हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं। उसमें सबसे पहले तो हार्डवेयर की कंप्यूटिंग पावर है। जो भी आपका माइक्रो प्रोसेसर है या जो भी आपका कंप्यूटर है या जो डिवाइस है जो माइनिंग प्रोसेस करेगी, वो एनर्जी कंज्यूम करती है। तो एक फैक्टर तो ये होता है। दूसरा ये है कि नेटवर्क हैश रेट होता है। आप ऐसा नहीं है कि जल्दी से अपने अपने माइनिंग प्रोसेस किया और क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व कर लिया, बल्कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क हैश रेट है, उसको आपको मीट करना होता है। जब तक आप उसको मीट नहीं कर सकते, उस वक्त तक आप माइनिंग पजल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ डिफिकल्टी है। वक्त के साथ साथ जो है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर डिफिकल्टी को बढ़ा रहे हैं, इस बात से और भी ज़्यादा एनर्जी आपकी कंज्यूम होती है। और इसके साथ साथ जो थर्मल रेगुलेशन है हार्डवेयर की, उसको भी आपको देखना पड़ता है, और इसकी वजह से ओवरऑल आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो हैश रेट बुनियादी तौर पे ये होता है कि आप कितनी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं पर सेकंड, और डिफ़िकल्टी ये है कि कितनी डिफ़िकल्ट है आपको बिटकॉइन ब्लॉक को माइन करना, या टेक्निकल टर्म्स के अंदर कि आपको एक हैश फाइंड करना है बिलो अ गिवन टारगेट। इसको आप जो है डिफ़िकल्टी कहते हैं। अच्छा, ये जो माइनिंग प्रोसेस है, माइनिंग प्रोसेस आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, मगर इसके चांसेस कि आप माइनिंग में सक्सेसफुल होंगे, खरबों पॉसिबिलिटीज़ में से एक पॉसिबिलिटी है, और उसकी वजह यही है कि आपके पास जो नेटवर्क हैश रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है और डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है, और आपके पास इतनी ज़्यादा हार्डवेयर कंप्यूटिंग पावर नहीं होती। तो इन बुनियादी अवामिल की वजह से ये कहना कि कोई बंदा माइनिंग प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेके क्रिप्टोग्राफिक पज़ल को सॉल्व कर सकता है, ये साइंटिफिकली तौर पे करेक्ट नहीं है। हाँ, प्रोबेबिलिटी है, मगर वो प्रोबेबिलिटी जो है वो खरबों एहतमालात में से, यानी खरबों पॉसिबिलिटीज़ में से एक पॉसिबिलिटी है कि आप माइनिंग प्रोसेस को विन कर जाएँगे। अच्छा, तो फिर माइनिंग प्रोसेस के ज़रिए से क्रिप्टोग्राफिक पज़ल को सॉल्व कौन करता है और माइनिंग प्रोसेस विन कौन करता है? ये वही करता है जिसके पास बहुत ज़्यादा हार्डवेयर कंप्यूटिंग पावर होती है, और जो क्रिप्टोग्राफिक पज़ल को अपनी उस हार्डवेयर कंप्यूटिंग पावर की बुनियाद पे अ, उतनी डिफ़िकल्टी लेवल की बुनियाद पे सॉल्व कर सकता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कौन-कौन सी डिवाइसेज़ मार्केट में अवेलेबल हैं। तो उनमें से जो सबसे पावरफुल और मशहूर है, वो आर्ट माइनर है, बिटकॉइन माइनर S19 प्रो। ये आप देख सकते हैं, ये सीपीयू टाइप की डिवाइस है और इसके अंदर डेडिकेटेड हार्डवेयर लगा हुआ है, और इसकी कीमत तकरीबन $5,940 है, जो कि तकरीबन 12 लाख पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा होती है। तो कोई बंदा ये डिवाइस आर्ट माइनर बिटकॉइन S19 प्रो लेके माइनिंग प्रोसेस के अंदर लगा सकता है,
और उसके ज़रिए से फिर वो जो है क्रिप्टोग्राफिक माइनिंग पज़ल के अंदर सॉल्व करने के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो आंट माइनर हैं ये हाइड्रो कंटेनर भी प्रोवाइड करते हैं और इसकी जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो 1 मेगावाट है और आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये पूरा एक कंटेनर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आंट माइनर जो डिवाइसेस हैं वो लगी हुई हैं और ये कूलिंग भी प्रोवाइड करता है क्योंकि जब ये सारी डिवाइसेस एक कंटेनर के अंदर होंगी तो इसके अंदर आपको इन डिवाइसेस को, इस हार्डवेयर को ठंडा भी करना होगा। उस ठंडा करने के लिए ये बाकायदा उन्होंने डेडिकेटेड प्लेटफ़ॉर्म बनाया है कि ज़्यादा गर्मी ना हो। मगर आप देख सकते हैं कि ये पूरा कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारी डिवाइसेस लगी हुई हैं। तो अब इन डिवाइसेस को एनर्जी प्रोवाइड करना, तो ये जो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये एनर्जी बेसिकली आपकी कंज़्यूम होती है जो है माइनिंग प्रोसेस के अंदर। अब इस कंटेनर की जो प्राइस है, वो तकरीबन 1,11,000 यूएस डॉलर है और ये तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी रुपए की बनती है। तो कोई बंदा जब ये कंटेनर लेगा 2 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी रुपए के लिए, तो डेफ़िनेटली उसका मकसद तो यही होगा कि वो ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि वो माइनिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो और माइनिंग प्रोसेस के ज़रिए से वो पैसा कमाए यानी बिटकॉइन अर्न करे। अच्छा अब अगर हम एनर्जी कंज़म्पशन की बात करें, तो ये जो डेटा है, ये बेसिकली डेटा लिया गया है कैम्ब्रिज सेंटर फॉर अल्टरनेटिव फाइनेंस CCAF से, जो कि एक रिसर्च सेंटर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जज बिज़नेस स्कूल का। और इसका मिशन ये है कि वो क्रिएट करे और ट्रांसफ़र करे नॉलेज जो कि इमर्जेंट गैप्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर और सपोर्ट करे एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग को। तो इनका ग्राफ ये शो करता है कि कितनी एनर्जी कंजम्पशन हो रही है मंथली इलेक्ट्रिसिटी की बिटकॉइन माइनिंग के अंदर और फिर ये कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की टोटल एनर्जी कंजम्पशन के साथ। तो आप ये देख सकते हैं नीचे ग्राफ के अंदर हमारे पास मंथली इलेक्ट्रिक कंजम्पशन आ रही है और ये 2016 से ग्राफ शुरू हो रहा है और 2022 तक जा रहा है और वक्त के साथ साथ जो है वो आपकी जो बिटकॉइन की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है माइनिंग प्रोसेस के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और ऊपर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज हैं और उनकी जो एनुअल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो मेंशन की गई है। इनमें सबसे पहले तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान तकरीबन 103.5 टेरावाट आवर पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। नीदरलैंड 111 टेरावाट आवर पर ईयर, इसी तरीके से अर्जेंटीना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की जो ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, वो 117 टेरावाट्स आवर पर ईयर है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम करता है बिटकॉइन माइनिंग प्रोसेस के अंदर। अब कैसे कर रहा होता है? तो बुनियादी तौर पे लोगों ने माइनिंग पूल्स लगा रखे हैं और ये माइनिंग पूल्स जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपके पास कंटेनर्स हैं और डेडिकेटेड माइनिंग डिवाइसेस हैं। वहाँ पे ये पूरा डेटा सेंटर बनाते हैं और इन डेटा सेंटर के अंदर हज़ारों की तादाद में इन डिवाइसेस को रखते हैं। जब इन डिवाइसेस को इकट्ठा डेटा सेंटर के अंदर रखा जाता है, माइनिंग पूल्स के अंदर रखा जाता है, तो वहाँ पे आपको एक तो इन डिवाइसेस की अपनी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, फिर आपको जो है उस रूम के अंदर या उस जगह के अंदर जहाँ पे अपनी डिवाइसेस रखी हैं उसको ठंडा करना पड़ता है बिकॉज़ ऑफ जो है एनर्जी रेटिंग की वजह से डिवाइसेस की। तो इस वास्ते जो ओवरऑल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है वो बहुत ज़्यादा माइनिंग प्रोसेस के अंदर हाई हो जाती है। अच्छा इसी माइनिंग प्रोसेस की वजह से जो एनर्जी कंज़्यूम हो रही है बहुत ज़्यादा इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन बाकायदा कानून साज़ी पे गौर कर रहा है कि किस तरीके से इस माइनिंग प्रोसेस को कंप्लीटली बैन किया जाए यूरोपियन यूनियन के अंदर ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम इस्तेमाल हो।